नाज़रीन आदाब, मेरा नाम तसनीफ़ हैदर है। रहगुज़र के सिलसिले में आप सभी का इस्तक़बाल है। पिछली बार हमने क़सीदे पर गुफ्तगू की थी, इस बार आइए गज़ल के बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गज़ल कहते किसे हैं। गज़ल दरअसल अलग अलग अशार का मजमुआ होती है, यानी कि मुख्तलिफ़ अशार, अलग अलग किस्म के अशार होते हैं, शेर होते हैं, उनका एक कलेक्शन हम उसको गज़ल कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ पाबंदियां ज़रूरी हैं जिनका हम आगे ज़िक्र करेंगे। पहली बात तो ये गज़ल के बारे में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि गज़ल में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो बहर की पाबंदी, दूसरे काफ़िये की पाबंदी और तीसरे रदीफ़। कुछ ऐसी भी गज़लें होती हैं जिनमें रदीफ़ नहीं होती है, उनको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। जब मैंने ये ज़िक्र किया है कि इन सब की पाबंदियाँ ज़रूरी होती हैं, तो मैं ये भी समझाता चलूँ कि बहर की पाबंदी क्या होती है। जैसे दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इसमें पहला मिसरा जिस बहर में है, उसी बहर में अब सारे शेर होंगे, सारे मिसरे इस गज़ल के होंगे। तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है गज़ल लिखते वक्त कि गज़ल का पहला मिसरा जिस बहर में है, चाहे वो बहर रमल है या बहर हज़ज है। जैसे कि बहर हज़ज मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। अब इसी बहर में सारे शेर शायर को लिखने होंगे। जैसे कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अब दूसरी बात कर लेते हैं काफ़िये की, यानी कि एक पहला शेर जो होता है, जो कि हम काफ़िया होता है, जिसमें पहले मिसरे में भी काफ़िया होता है और दूसरे मिसरे में भी काफ़िया होता है, उसको हम मतला भी कहते हैं। अब काफ़िया क्या है इसको समझ लीजिए। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। आपने देखा होगा कि इसमें आखिर में खुदा होता और क्या होता, पहले मिसरे में खुदा होता आया है, दूसरे मिसरे में क्या होता आया है। तो खुदा और क्या है इसमें अब काफ़िया हो गए। अब शायर पे ये पाबंदी ज़रूरी है कि वो बाकी के तमाम जितने भी शेर कहेगा, उसके जो मिसरा सानी होंगे, यानी नीचे का जो मिसरा होगा, उसमें उसे काफ़िये का इस्तेमाल करना है। वो चाहे तो जो मतले में काफ़िये इस्तेमाल किए गए हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता है, और चाहे तो अलग अलग काफ़िये भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि इसी गज़ल में एक शेर है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो ये जो क्या आया है ये खुदा के काफ़िये उसका राइम है, तो इस तरह से इसको काफ़िया कहते हैं। इसी तरह के मुस्तकिल काफ़िये गज़ल में चलते चले आते हैं, मिसरा सानी में ख़ास तौर पे। पहले मिसरे को, जो ऊपर का मिसरा होता है, उसको मिसरा ऊला कहते हैं। निचले मिसरे को, जो नीचे का मिसरा होता है, उसको मिसरा सानी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं रदीफ़ की। रदीफ़ हमेशा काफ़िये के बाद आने वाला कोई एक लफ्ज़ या जो अल्फाज हैं, वो सारे के सारे रदीफ़ कहलाते हैं। चाहे वो एक वर्ड आए या उससे ज़्यादा वर्ड्स आएँ, वो सब रदीफ़ कहलाते हैं। जैसे कि इस गज़ल में तो हम देख रहे हैं कि खुदा होता, क्या होता, तो यहाँ पे हमने देखा है कि होता अपने आप को रिपीट कर रहा है। रदीफ़ जो है वो हमेशा अपने आप को रिपीट करती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि होता जो है वो रदीफ़ है। अब इसी तरह मान लीजिए कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो इसमें हुआ क्या है, दवा क्या है, माजरा क्या है, तो ये तीनों हुआ दवा तो काफ़िया हो गए, माजरा भी काफ़िया हो गया। अब इसमें जो रिपीट हो रहे हैं अल्फाज वो क्या है, तो क्या है जो है वो रदीफ़ कहलाएगी। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहर क्या चीज़ है और काफ़िया क्या चीज़ है और रदीफ़ क्या चीज़ है। अब इसके अलावा आप ये भी समझ लें कि हर गज़ल एक ख़ास ज़मीन में होती है। ज़मीन से मेरा मकसद ये है कि मान लीजिए कि जैसे दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब जो ये काफ़िया और रदीफ़ है, इसी से ज़मीन तय होती है, इसी से पता चलता है कि शायर ने किसी ख़ास बहर में एक ज़मीन कही है।
हो सकता है कि कोई शायर इसी काफ़िए और इसी रदीफ़ के साथ किसी बड़ी बहर या छोटी बहर में कोई और गज़ल कहे, लेकिन वो इसी ज़मीन की गज़ल कहलाएगी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक तो आप इस बात को समझ गए होंगे, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी गज़ल में रदीफ़ नहीं होती, यानी कि वो गज़ल उसका हर एक शेर जो है काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी जो गज़ल है उसको हम गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, क्योंकि उसमें रदीफ़ नहीं होती है। अब आते हैं इस चीज़ पर कि शायर अपना नाम भी इस्तेमाल करता है, यानी कि ज़ाहिर है उसने जो गज़ल कही है ये किसी ख़ास शायर की, ये कैसे पता चलेगा? तो ये नाम को इस्तेमाल करने की कि किसका ये शेर है, इसकी रस्म असल में ईरान से आई थी। और इसको जहाँ शायर अपना नाम, एक छोटा सा नाम अपना एक तय कर लेता है कि मुझे इसी नाम से इसी नाम को अपनी गज़लों में इस्तेमाल करना है, उसको तखल्लुस कहते हैं। तो जो ये तखल्लुस है, ये गालिब, मोमिन, ज़ौक़, शेफ्ता, इस तरह के बहुत सारे नाम जो आपने सुने होंगे, ये सब जो है तखल्लुस हैं। गालिब ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में 2 तखल्लुस इस्तेमाल किए। एक तो उन्होंने अपने गज़लों में असद नाम का भी तखल्लुस इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ उन्होंने गालिब नाम का भी तखल्लुस इस्तेमाल किया। यारों दोस्तों को एक गलत फहमी ये भी है अक्सर कि गालिब पहले असद नाम के तखल्लुस में शेर कहते थे, बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस बदल के गालिब कर लिया था। ऐसा नहीं है, गालिब ने अपने दोनों तखल्लुस इस्तेमाल किए, क्योंकि उनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब था। तो उन्होंने कहीं असद इस्तेमाल किया, कहीं गालिब इस्तेमाल किया है, और इसमें ज़माने की कोई क़ैद नहीं है। हालांकि एक वाक़या इसके मुतालिक बड़ा दिलचस्प है जो मैं आपको सुना देता हूँ। एक दफ़ा यह हुआ कि गालिब के कुछ दोस्त उनके घर पे पहुँचे, और पहुँचने के बाद उनको उनका एक शेर सुनाया कि आपका एक शेर हमें बहुत पसंद आया। गालिब ने पूछा कौन सा शेर? तो उन्होंने कहा कि असद इस जफ़ा पर बुतों से वफ़ा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। गालिब ने अपने कान पकड़ लिए, उसने कहा तौबा तौबा, आप लोगों को ये तक पता नहीं कि गालिब शेर कैसे कहता है? ये मेरा शेर नहीं है, ये तो किसी एक ख़राब से छुटभइये शायर का शेर है। मुझे शेर से मेरा क्या इलाका, मेरा क्या ताल्लुक़? आपने इस शेर को मेरे नाम से मंसूब कर दिया। तो बहुत से नाक़िदीन ने, बहुत से आलोचकों ने, अन्वेषकों ने इस बात से ये नतीजा निकाला कि गालिब ने इसके बाद ही असद का तखल्लुस छोड़ के गालिब नाम से तखल्लुस इख्तियार किया और उसमें लिखना शुरू किया। हालांकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि गालिब की आखिरी उम्र की भी कुछ ऐसी गज़लें मिलती हैं जिसमें उन्होंने असद नाम का तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अब सुन लीजिए कि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मक्ता कहते हैं। पहले शेर के बारे में जिसको मैंने आपको बताया था कि जो शेर पहला होता है जिसमें दोनों काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, पहले मिसरे में भी दूसरे मिसरे में भी, उसको मतला कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि मतले में भी शायर अपना नाम इस्तेमाल कर लेता है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन शायर जब मतले में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा तो उससे मतला मक्ता नहीं हो जाएगा। मक्ता शेर गज़ल का आखिरी शेर ही कहलाता है, और ख़ास तौर पे वो शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो, जानबूझकर इस्तेमाल किया हो। मीर साहब ऐसे शायर हैं जिनकी मिसाल इस मामले में दी जा सकती है, जिन्होंने अपने ज़्यादातर मतलों में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अगर मीर तू यूं ही रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा, और इस तरह के बहुत सारे शेर हैं जिसमें मीर साहब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। लेकिन जाहिर है कि उनका तखल्लुस इस्तेमाल करने के बावजूद वो शेर मतला ही कहलाएंगे, मक्ता नहीं हो जाएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि हुस्न मतला क्या है। हुस्न मतला वो चीज़ होती है, जैसे मतला जो कहा गया है उसके बाद आने वाला जो शेर है, चाहे फिर वो मतला हो, चाहे वो कोई आम सा शेर हो, चाहे उसके दोनों मिसरों में काफ़ी इस्तेमाल ना किए गए हों, वो हुस्न मतला कहलाता है। इसके लिए अक्सर हमको हुस्न मतला नाम से धोखा हो जाता है कि मतले के बाद आने वाला जो दूसरा मतला है शायद उसको हुस्न मतला कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। हुस्न मतला असल में उस शेर को कहते हैं जो मतले के हुस्न को बढ़ा रहा हो, यानी कि उसकी बात को बढ़ा रहा हो, आगे बढ़ा रहा हो उसकी बात को गज़ल में, तो वो हुस्न मतला कहलाता है। अच्छा, इस बात को भी ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है कि गज़ल के शेरों में आपस में, गज़ल के शेर आपस में कोई इकाई नहीं होते हैं। उनमें
पहले शेर में जो बात कही गई है ज़रूरी नहीं है कि उससे रिलेटेड ही दूसरे शेर में बात कही गई हो। अक्सर दोस्तों ने, यारों ने इस बात को इस तरह लिया है कि चाहे एक शेर में से दूसरे शेर में आते वक्त शायर सेम बात ना कह रहा हो, लेकिन क्योंकि काफ़ी और रदीफ़ में उसके कुछ सिमिलर होते हैं, इस वजह से अक्सर ये होता है कि मजमून एक जैसे पैदा हो जाते हैं और उनमें एक तरह की थीम उसमें जो है वो एक जैसी हो जाती है। लेकिन मेरे ख़्याल से ये बात बेबुनियाद है, क्योंकि गज़ल का एक शेर ऐसा हो सकता है जिसमें शायर वस्ल की बात कर रहा हो, खुशी की बात कर रहा हो, अपने महबूब से मिलने की बात कर रहा हो, और उसके दूसरे ही शेर में शायर जो है वो महबूब से बिछड़ने की बात कर रहा हो, महबूब से बेजारी की बात कर रहा हो, कोई गिला कर रहा हो, कोई शिकवा कर रहा हो, या सिरे से मोहब्बत का जिक्र ही ना कर रहा हो, कोई दूसरी बात कर